श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताय गौर राधे श्याम जप हरे राम चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। इस प्रकार वैष्णवोचित दैन्य द्वारा दोनों बाबा जी लोगों ने एक दूसरे का सम्मान किया। तत्पश्चात बाबा जी महाशय पंडित बाबा जी महाशय से विदा लेकर नाम करते हुए श्री राघव पंडित की गुफा देखने गए। गुफा के पास पहुंचते ही उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर जतिपुरा पार कर सीधे परिक्रमा वाले प्रशस्त मार्ग पर जा एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ की रज बड़ी सुंदर, बड़ी निर्मल और स्वच्छ थी। बाबा जी महाशय ने उसमें लौटपोट शुरू कर दी। बाकी सब लोग भी लौटने लगे। कुछ देर यह आनंद उपभोग करने के बाद वे श्री राम हरिदास बाबा जी, हरिचरण दास बाबा जी, माधव दास बाबा जी, श्याम दास बाबा जी आदि महात्माओं के साथ हाथ जोड़कर वाष्प गदगद कंठ से बोले, देखिए, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग मुझे थोड़ी थोड़ी रज भिक्षा में दें, जिससे मेरी मनोवासना पूरी हो और मैं रज समाधि प्राप्त कर सकूं। ये सुनकर राम हरिदास बाबा जी महाशय ने हंसते हंसते एक अंजलि रज भर उनके शरीर पर बिखेर दी। उन्हें देखकर सभी लोग एक एक अंजलि रज उन पर डालने लगे। वे गले तक रज में दब गए। हरिचरण दास बाबा जी महाशय ने और रज डालने को मना कर दिया। तब वे प्रसन्न मुद्रा में आंख मूंदे हुए अपूर्व भाव से धाम और रज का महात्मा वर्णन करने लगे। सब विस्मित हो एक दूसरे से कहने लगे, हमने बहुतों के मुँह से रज और धाम का महात्मा सुना है, पर इस भाव का वर्णन आज तक नहीं सुना। आज हम धन्य हो गए। सब लोग उस रज से एक एक कण लेकर मुंह में रखने लगे। इस प्रकार आनंद में कुछ समय बीता। वहाँ से सब लोग श्री राधा कुंड पहुँचे। इन्हें देख वनमाली राय ने झट साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। वे विनोद जी का प्रसाद पाने के लिए सबसे विशेष आग्रह करने लगे। बाबा जी महाशय ने कहा, नहीं भाई, हम लोग परिक्रमा को निकले हैं, परिक्रमा पूरी किए बिना जल भी नहीं पिएंगे। तुम्हारी इच्छा हो तो कुसुम सरोवर पर महाप्रसाद भेज सकते हो। इतना कहे वे वहाँ से कुसुम सरोवर के लिए रवाना हुए। वहाँ पहुँच थोड़ा विश्राम कर सब सरोवर में जल केली करने लगे। बलिहारी उस आनंद की सभी बालकवत हो गए और नाना प्रकार के क्रीड़ा कौतुक करने लगे। किसी को वाह स्मृति ना रही। बाबा जी महाशय दोनों हाथ ऊपर कर राई जय जय राधे राधे कहते हुए सिर्फ पैरों की सहायता से थोड़ी ही देर में सरोवर के उस पार पहुँच गए। साथियों में जो तैरने में विशेष निपुण और बलिष्ठ थे, वे भी बड़े कष्ट से बहुत देर बाद उस पार पहुँचे। किनारे पर खड़े और पानी में खड़े सभी लोग ये देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। बहुत देर तक इस प्रकार क्रीड़ा कौतुक करने के बाद वे किनारे पर आकर तिलक अभिक करने आदि कर रहे थे। उसी समय श्री कुंड से विनोद जी का तरह तरह का महाप्रसाद आ पहुँचा। प्रसाद सेवन कर सब विश्राम करने लगे। एक दिन बाबा जी महाशय सुबह जल्दी उठकर स्नान वहित कर कुसुम सरोवर के चारों ओर घूम घूम कर तरह तरह के फूल चुनने लगे। कोई कुछ पूछता तो कहते, तुम लोग भी फूल चुनो, देखो कितना आनंद पाते हो। बहुत से फूल इकट्ठा कर तरह तरह की मालाएं और गुलदस्ते आदि बनाने लगे। साथियों ने भी वही किया। कोई 11 बजे वे फड़ी, अटल, उद्धारण आदि कुछ लोगों के साथ राधा कुंड गए और राधा कुंड, श्याम कुंड की परिक्रमा कर विनोद बाड़ी जा पहुँचे। वनमाली बाबू आपको देखते ही बोले, दादा इतनी धूप में कैसे, बड़ा कष्ट हुआ, आइए विश्राम कीजिए। बाबा जी, नहीं भाई, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। आज मेरे लिए बड़े आनंद का दिन है। श्रीमती को कुछ मालाओं और गुलदस्तों की आवश्यकता थी। इस दासी को संग्रह करने का आदेश मिला था, सो मैं ले आया हूँ। तुम विनोदनी को बताकर उनके आदेश के अनुसार विनोद को सजाओ। हम लोग तो दासियाँ हैं, हमें क्या कष्ट होता। प्राणेश्वरी के थोड़े से भी आदेश से हम कृतकृत्य हो जाते हैं। विचार कर देखो कि सूर्य की इन प्रखर किरणों में तपती हुई बालू पर हमारी शिरीष कुसुम कोमलांगी प्राणेश्वरी मंत्र गति से रोज आवागमन करती हैं और कितनी कितनी लीलाएं क्रीड़ाएं करती हैं।
ऐसा कहते कहते उनकी आंखों में आंसू बह निकले, मुख और वक्ष स्थल भीग गए। गदगद कंठ से श्रीमती के दिवा अभिसार के 2-1 पद गाए और पदों में ही श्रीकुंड तट पर मिलन कराया। इधर उन सब फूलों से विनोद विनोदनी को सजाकर वनमाली राय ने बाबा जी महाशय को पुकारा। वे द्रुत गति से जाकर विनोद विनोदनी का अपूर्व रूप लावण्य दर्शन कर मोहित हो गए। विनोद के दर्शन कर सभी एक स्वर से कहने लगे, हम लोग प्रायः रोज ही ठाकुर जी का फूल श्रृंगार करते हैं, पर आज का वेश अपूर्व है। ऐसा भुवन मोहन भाव और कभी नहीं देखा। विनोद बिहारी की शोभा देखकर सभी तरह तरह की बातें करने लगे। वनमाली बाबू बोले, श्री विनोदनी ने प्रिय नर्म मंजरी को आदेश देकर अपने मनोभाव के अनुरूप माला आदि तैयार कराई हैं, तभी आज इतनी मधुर साज सज्जा हुई है। इस प्रकार नाना प्रकार के रस कौतुक में कुछ समय बड़े आनंद से बीता। यथा समय विनोद का महाप्रसाद पाकर सबने थोड़ा विश्राम किया। तत्पश्चात वनमाली को साथ ले सब कुसुम सरोवर चले आए। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।